Hello friends, welcome to EMF 21. In this video, we are going to discuss some questions on RL and RC circuits. So let's start. First question is, determine the voltage across the inductor in the circuit. हमें सर्किट के अंदर जो आपका इंडक्टर है दैट इज 15 हेनरी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज फाइंड आउट करना है. वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इसके सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है हमें वो फाइंड आउट करनी है. तो करंट फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला IT इज इक्वल्स टू आई जीरो प्लस माइनस आई इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी बाई टी प्लस आई इन्फिनिटी. इस फॉर्मूले को हमने पूरा ड्राइव करके देखा था प्रीवियस वीडियोस के अंदर. आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज गो एंड वॉच देम, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि फॉर्मूला कहाँ से आया. तो ये सर्किट है, तो मान लेते हैं t इक्वल्स टू 0 पे आपका सर्किट ही क्लोज हो जाता है. तो हमें फाइंड आउट करनी है आई जीरो प्लस आई इन्फिनिटी और t की वैल्यू. आई जीरो प्लस आपको जैसा कि पता है कि इंडक्टर है, इंडक्टर करंट के अंदर जो अचानक से आने वाली चेंजेस हैं उनको अपोज करता है. तो मतलब जस्ट बिफोर द स्विचिंग आपकी जो करंट होगी वो जस्ट आफ्टर द स्विचिंग वो करंट सेम होगी, क्योंकि अचानक से जो भी चेंजेस आएंगे उसे इंडक्टर हैंडल नहीं कर सकता है, उसे वो चेंज को अपोज करेगा. तो आई जीरो प्लस निकालने के लिए हम अगर आई जीरो माइनस की वैल्यू निकाल लें, आई जीरो माइनस मतलब जस्ट बिफोर द स्विचिंग, आप स्विचिंग होने से जस्ट थोड़ी देर पहले का. तो उससे क्या होगा, जब आपकी कोई करंट तो फ्लो हो नहीं रही बिकॉज आपका स्विच क्लोज नहीं है, उस टाइम स्विच ओपन था आपका, तो क्या होगा आपकी करंट हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी. अब आई इन्फिनिटी की बात करते हैं. आई इन्फिनिटी मतलब एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन. एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन आपका इंडक्टर है वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लगेगा. शॉर्ट सर्किट बिहेव करने के लगेगा तो आपका एक जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो आपको सिर्फ 30 ओम रह जाएगा. आई का फॉर्मूला सिंपल जो ओम्स लॉ से V बाय R यानी 60 बाय 30 दैट इज 2 एम्पियर. या आपकी करंट निकल गई. अब बात करते हैं कैपिटल T की, दैट इज टाइम कांस्टेंट. आपको पता है कि एक सीरीज RL सर्किट के अंदर टाइम कांस्टेंट होता है, वो होता है L बाय R. L की वैल्यू गिवन है 15, R की वैल्यू गिवन है 30 दैट इज 1 बाय 2. अगर हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं तो IT की वैल्यू आती है 2 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t. ये फॉर्मूलाज रखने के बाद IT की वैल्यू आई 2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t. अब हमें वोल्टेज निकालना है अक्रॉस द इंडक्टर. करंट तो निकल गई, अब वोल्टेज निकालने के लिए L डी आई बाई डी टी हम कर सकते हैं. L डी आई बाई डी टी होता है आपका V की वैल्यू, तो L यानी आपका 15 इंटू डी आई बाई डी टी यानी डी बाई डी टी 2 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 60 ई की पावर माइनस 2t. सिंपल डिफरेंशिएशन है, इजीली हो जाएगा. इसकी जो अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 60 ई की पावर माइनस 2t. ये होगा आपका आंसर. एकदम सिंपल क्वेश्चन था, मोस्ट बेसिक क्वेश्चन था. इंडक्टर आपका जो आरएल सर्किट है उसके ऊपर आपको सिंपल करंट की वैल्यू निकालनी थी और अक्रॉस द इंडक्टर आपको जो वोल्टेज फाइंड आउट करना था. आप सिंपल V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी फॉर्मूला रख के फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट डी आई बाई डी टी एंड डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर फ्रॉम द गिवन सर्किट. हमें एक सर्किट गिवन है, यहाँ पे भी आपका मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 पे आपका सर्किट क्लोज हो जाता है. इसमें आपको RC सर्किट गिवन है, आपको डी आई बाई डी टी और डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइंड आउट करने के लिए वही हमारा सिंपल फॉर्मूला IT इज इक्वल्स टू आई जीरो प्लस माइनस आई इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी बाई टी प्लस आई इन्फिनिटी. अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको याद रखना है, हर बार आई जीरो प्लस इक्वल्स टू आई जीरो माइनस कब नहीं करना है, कब करना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है. इसकी वजह से हमारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाती है. यहाँ पे आई जीरो प्लस इज इक्वल्स टू आई जीरो माइनस नहीं होगा बिकॉज आपका जो यहाँ पे कैपेसिटर गिवन है ना कि इंडक्टर. और कैपेसिटर क्या होता है, वोल्टेज में चेंजेस को अपोज करता है ना कि करंट में आए हुए चेंजेस को अपोज करता है. तो यहाँ पे जो करंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, अचानक से पहले करंट फ्लो नहीं हो रही थी बिफोर स्विचिंग बिकॉज आपका स्विच ओपन था, पर आफ्टर द स्विचिंग आपके अचानक से करंट फ्लो होने लग जाएगी, वो उसे अलाउ करेगा बिकॉज कैपेसिटर अलाउज द चेंजेस इन द करंट बट डज नॉट अलाउ चेंज इन द वोल्टेज. तो आपको आई जीरो प्लस इक्वल्स टू आई जीरो माइनस यहाँ पे नहीं होगा. यहाँ पे आपको आई जीरो प्लस की वैल्यू निकालनी होगी, दैट इज होगी आपकी V बाय R. V बाय R इसलिए होगी बिकॉज अचानक से हम करंट 10 फैरेड के अंदर नहीं बता सकते हैं, बिकॉज वहां पर अगर करंट गई तो वोल्टेज ड्रॉप भी आएगा. अचानक से वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर में नहीं आ सकता है. तो जो आपकी वैल्यू आएगी V बाय R होगा आपका 100 बाय 10 दैट इज 10. आई इन्फिनिटी की वैल्यू आएगी यहाँ पे आपकी, मान लीजिए एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन आपका जो कैपेसिटर है वो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा. ये आपको सबको पता होगा कि
जो आपका कैपेसिटर एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर ओपन सर्किट हो गया है तो मतलब उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो आई इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। अब हम निकालते हैं आई टी की वैल्यू। आपको वैल्यू सारी मिल गई है। आई टी की वैल्यू होगी आपकी 10 माइनस 0 ई की पावर माइनस टी। कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी आरसी। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है आपकी आरसी सर्किट की आरसी, तो आपकी आरसी की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10 यानी 100 प्लस आई इंफिनिटी 0। तो आप इसे लिख सकते हैं 10 ई की पावर माइनस टी बाय 100। ये हो गया आपका आई टी की वैल्यू। अब आप डी आई बाई डी टी निकालना है तो आपको सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस इंटू 1 बाय 100 ई की पावर माइनस टी बाय 100। इस तरीके से आपकी वैल्यू निकलेगी जो आएगी आपकी 0.1 ई की पावर माइनस टी बाय 100। अब वॉट एवर टाइम t इक्वल्स टू आपको 0 पे निकालना है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पे निकालना है, आप वैल्यूज रख के निकाल सकते हैं डी आई बाई डी टी की वैल्यू। ये डी आई बाई डी टी की वैल्यू हो गई। अगर हम डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल इसका वापस इंटीग्रेशन करना है। वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी आपकी वैल्यू आएगी 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डी आई बाई डी टी और डी टू आई बाई डी टू स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। सिंपल बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखते हुए जानी है, पर ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपका सर्किट बिफोर स्विचिंग और आफ्टर स्विचिंग बिहेव करेगा, कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या चीज को अपोज करेंगे, किस चीज को अलाउ करेंगे। हर बार आप I0 प्लस इज इक्वल्स टू I0 माइनस नहीं कर सकते, जैसे इस सर्किट के अंदर नहीं था, इसके अंदर था I0 माइनस इज इक्वल्स टू 0 बट I0 प्लस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ VCT एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। हमें यहीं इसके अंदर वही सिंपल फॉर्मूला लगाना है, दैट इज V0 प्लस माइनस V इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी बाई टी प्लस V इन्फिनिटी। अब इसके अंदर भी आपको V0 प्लस V इन्फिनिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। V0 प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको देखिए इसके अंदर बिफोर स्विचिंग यानी t इक्वल्स टू 0 पर स्विचिंग हो रही है आपकी। बिफोर द स्विचिंग इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, दैट इज 0। कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर V0 इक्वल्स टू V0 माइनस इक्वल होंगे, बिकॉज अचानक से कैपेसिटर वोल्टेज को अपोज चेंजेस करेंगे जो वोल्टेज को अपोज करेगा। V इन्फिनिटी हमें कैसे निकलेगा, जब इसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगी एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन, जो 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस 5/6 फैरेड के। तो अगर हम 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, वो हमें निकालेंगे हम वोल्टेज डिवाइडिंग रूल से। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल हो जाएगा आपका 10 इंटू 2/5। ये इस तरीके से आया, जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है डिवाइड बाय टोटल नेट रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 4 वोल्ट। यहाँ VT के अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे, वो आएगी आपकी 0 माइनस 4 ई की पावर माइनस टी बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी की वैल्यू आएगी RC प्लस 4। अब R की वैल्यू निकालनी है हमें, C की वैल्यू तो सिंपली हमें गिवन है 5/6 फैरेड। R की वैल्यू निकालनी है। आफ्टर द स्विचिंग आपका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। हम जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको कैपेसिटर के अक्रॉस आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कैपेसिटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आएगा आपका 3 ओम 2 ओम, जिसका नेट रेजिस्टेंस आएगा 3 पैरेलल 2 दैट इज 6/5। तो कैपिटल आप RC की वैल्यू में निकलेगी आपकी, यहाँ पे R की वैल्यू होगी 6/5 और C की वैल्यू है आपकी 5/6, ये आएगी 1। तो यहाँ जो नेट वैल्यू आएगी आपकी 1 माइनस टी। ये हो जाएगा आपका वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। आप t इक्वल्स टू 1 पे आप t की वैल्यू 1 रख देंगे तो इसका आपको सिंपल फॉर्मूला निकल जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 1। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज इन द सर्किट स्विच इज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0, फाइंड द करंट I। जो आपकी करंट I है वो यहाँ पे इस बार इस रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो हो रही है, नॉट इन द कंडक्टर। आपको इस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला वही हमें लगाना है सिंपल, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ आपको करंट रेजिस्टेंस के अंदर फाइंड आउट करनी है, ना कि इंडक्टर के अंदर। तो प्लीज ध्यान से देखते हुए चलिएगा कि सर्किट बिफोर स्विचिंग कैसा था, आफ्टर स्विचिंग कैसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे I0 प्लस इज इक्वल्स टू I0 माइनस नहीं होगा,
बिकॉज आपका रेजिस्टेंस है वो किसी भी चेंजेस को अपोज नहीं करता है। रेजिस्टेंस ना करंट की चेंजेस को अपोज कर रहा है ना वोल्टेज की चेंजेस को अपोज कर रहा है, तो आप इसके अंदर I0 प्लस इज इक्वल टू I0 माइनस नहीं कर सकते। पहले तो हम बात करते हैं I0 प्लस की जस्ट आफ्टर द स्विचिंग। जस्ट आफ्टर द स्विचिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले I0 माइनस की निकालना पड़ेगा। I0 माइनस आपका सर्किट जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आपकी करंट फ्लो हो रही है, दैट इज 10 एम्पियर 10 ओम। ये वाला सर्किट आपका ओपन है और यहाँ से 10 ओम आपका एट द स्टेडी स्टेट कंडीशन, हम मान रहे हैं बिफोर द स्विचिंग आपका सर्किट स्टेडी स्टेट कंडीशन पे था, तो आपका जो इंडक्टर है वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लग जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका 10 ओम, ये आएगा आपका 10 ओम और ये होगा आपका 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर आपके दोनों 10 ओम में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये होगा आपका 0.75 और ये होगा आपका 0.75। यानी बिफोर स्विचिंग आपके इंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही थी, मैं इंडक्टर के अंदर करंट की बात करते हैं IL मान लेते हैं। इंडक्टर के अंदर आपकी जो करंट फ्लो होती है दैट इज IL। IL के अंदर जो होगी करंट वो हो रही है 0.75 एम्पियर। अब हम बात करते हैं जस्ट आफ्टर द स्विचिंग। जस्ट आफ्टर द स्विचिंग आपका जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। आपके तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएंगे और आपका जो इंडक्टर है वो इंडक्टर बिहेव करने लगेगा एज अ आपके तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएंगे और आपका जो इंडक्टर है वो बिहेव करने लगेगा एज ए करंट सोर्स। हमने इसकी देखी थी कि ट्रांजिएंट एनालिसिस जब हमने किया था कि आपके जो एलिमेंट्स है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो प्लीज ये वीडियोस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिएगा। लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो थ्योरी समझाई है फिर जाके क्वेश्चन आपके लिए करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 ओम, ये भी 10 और दिस इज 10। अभी हो जाएगा आपको 0.75 एम्पियर हमें निकालनी है। अब इसके अंदर अचानक से कितनी करंट फ्लो हो रही है जस्ट आफ्टर द स्विचिंग। जस्ट आफ्टर द स्विचिंग कुछ करंट फ्लो होगी ही होगी बिकॉज रेजिस्टेंस कोई भी चेंजेस अपोज नहीं करता। अब इसके अंदर करंट निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लें, फिर डिवाइड बाय 10 कर दें। हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं। हमें बस इस 10 ओम के अंदर करंट फाइंड आउट करनी है। सबसे इजी हो जाएगा अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके अंदर KCL लगा देते हैं। ये हो जाएगा V/10 प्लस V/10 प्लस 0.75 इक्वल्स टू 1.5। तो हो जाएगा V/5 इज इक्वल्स टू 0.75 और V इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3.75। V की वैल्यू 3.75 है। अगर हम इसके अंदर जो I की वैल्यू आएगी वो आएगी V/R यानी 0.375 यानी I0 प्लस की वैल्यू, ये बात हो गई I0 प्लस की। I0 प्लस पे हो गया 0.375। अब I इंफिनिटी की बात करते हैं हम। अब I इंफिनिटी कैसे निकलेगा? I इंफिनिटी के ऊपर ये आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाएगा। तो मानिए एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लग जाएगा। एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो आपको जो नेट सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है 1.5 एम्पियर। तीनों इक्वल रेजिस्टेंस है 10 10 10। यहाँ पे तीनों में इक्वल करंट फ्लो होगी, दैट इज I इंफिनिटी हो जाएगा आपको 0.5 एम्पियर। अब इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते हैं I0 प्लस की वैल्यू 0.375 माइनस 0.5 e की पावर माइनस T/T। अब कैपिटल T की वैल्यू कैसे निकलेगी? L/R से, L/R प्लस I इंफिनिटी दैट इज 0.5। R की वैल्यू फाइंड आउट करना इसके अंदर बहुत इजी होगा। यहां से आप इसे कर सकते हैं। आफ्टर द स्विचिंग आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। 10 और 10 आपका पैरेलल में कनेक्ट होगा, दैट इज 5 और 5 आपके 10 के सीरीज में कनेक्टेड होगा, दैट इज 15। तो यह हो जाएगा आपका 15 हेनरी यहाँ पे और 15 ही ओम आपका ये आएगा। तो L/R की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो यहाँ आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आंसर आ रहा है आपका, वो आ रहा है 0.5 माइनस 0.125 e की पावर माइनस t। तो ये हो जाएगी आपकी करंट I इन द रेजिस्टेंस। जो करंट आपके रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो हो रही है वो हो जाएगी 0.5 माइनस 0.125 e की पावर माइनस t। ध्यान रखिएगा
आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एलिमेंट है जिसके अंदर आपको करंट निकालनी है वो किस चीज को अपोज कर रहा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपकी जो I0 प्लस की वैल्यू होगी वो I0 माइनस के बराबर होगी या नहीं होगी। हर केस में वो सेम नहीं होती हैं। अगर मैं इंडक्टर के अंदर आपकी करंट निकालनी होती तो I0 प्लस इज इक्वल टू I0 माइनस होता, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात हो रही थी जो करंट को अपोज नहीं करता है, करंट में चेंजेस जो आ रहे हैं उनको अचानक से अपोज नहीं करेगा, तो इसलिए आपको अलग से इसकी I0 प्लस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। So next question is, in the circuit switch S2 is closed for a long time. At time t equals to 0 switch S1 is closed. यहाँ आपके दो स्विच गिवन है, दैट इज यहाँ पे आपका S1 हो जाएगा और ये S2 गिवन है। At t equals to 0 पे आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर, यानी हमें di by dt निकालना है, हमें di by dt निकालना है t equals to 0 पे। अब देखो स्विच S1 तो काफी टाइम से क्लोज होगा, स्विच S1 t equals to 0 पे आपका क्लोज होगा, इसकी वैल्यू आपकी 1 ओम गिवन है। S2 काफी टाइम से क्लोज है, तो पहले देखते हैं बिफोर स्विचिंग आपका जो सर्किट था वो कुछ ऐसा था, ये आपका ओपन था, यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बिफोर स्टेडी हम मान लेते हैं स्टेडी स्टेट में कंडीशन, यहाँ पे आपकी 3 वोल्ट आपकी जो करंट होगी कुछ इस तरीके से फ्लो होगी, तो हम I0 माइनस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। I0 प्लस भी आपका 3/2 ही होगा, बिकॉज अचानक से इंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं, चेंजेस नहीं आएंगे, जो भी करंट आपकी पहले फ्लो हो रही थी वैसी वैसी अभी फ्लो होगी। जस्ट आफ्टर द स्विचिंग आपका सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स है, ये आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट हुआ। अब इंडक्टर है, इंडक्टर एक करंट सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा, पर करंट सोर्स की डायरेक्शन भी आपको याद रखनी है कि जिस डायरेक्शन आपकी करंट फ्लो हो रही थी उसी डायरेक्शन में आपको यहाँ से करंट दिखानी है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा करंट क्यों फ्लो हो रही है, तो आपकी जो उसकी डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पे आपका आएगा 2 ओम और यहाँ आएगा आपका 3 वोल्ट 2 ओम। यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2, बिकॉज पहले यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रही थी वो 3/2 एम्पियर हो रही थी, ये 1 ओम और 3 वोल्ट। अब हमें निकालना है V की वैल्यू। V यहाँ पे जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो हम निकाल लेते हैं, फिर हम V इक्वल्स टू LDI/dt करके हम आराम से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो V की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यानी इंडक्टर के अक्रॉस वैल्यू फाइंड आउट करनी है I इक्वल्स टू 0 प्लस पे, जस्ट t इक्वल्स टू 0 प्लस पे हम इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे निकलेगा ये V माइनस 3 डिवाइड बाई 1, सिंपल KCL लगाना है, प्लस V माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। आप इसे सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आएगी आपकी 2 वोल्ट। V की वैल्यू 2 वोल्ट आ गई। अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिला वो मिला आपको 2 वोल्ट। आपको पता है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू L di/dt, यानी हम di/dt की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लिख सकते हैं V/L। V की वैल्यू हमें पता है 2 और L की वैल्यू हमें पता है 1, ये हो जाएगा 2 एम्पियर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इजी होगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप बस देखते जाइए कि एलिमेंट्स किस तरीके से बिहेव करेंगे। हमें सिंपल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कोई ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं रखने हैं। एक फॉर्मूला याद रखिए, लेकिन आपको जो वैल्यूज रखनी है जो उसके अंदर I0 प्लस या V0 प्लस I इंफिनिटी या V इंफिनिटी, आपको जो वैल्यूज रखनी है वो बहुत सोच समझ के रखनी है। आपको कैपिटल T की वैल्यू पता होनी चाहिए, कैपिटल T के अंदर यानी कैपिटल आपको सीरीज में RL सर्किट है आपका तो उसकी वैल्यू हो जाएगी L/R, और आपके RC सर्किट है तो वहां पे वैल्यू हो जाएगी आपकी RC। आपको दोनों टाइम कांस्टेंट्स पता होने चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको एलिमेंट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, आपको वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है। आप अगर इजीली वो ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं इसके। आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, RL और RC सर्किट सॉल्व करने में आपको आसानी हुई हो। RL और RC सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं, किसी हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो आपके लिए क्लियर हो गया हो। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो, आपको ट्रांजिएंट एनालिसिस अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक EMF 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।